राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने भक्ति काल के 400 प्रश्नों को पढ़ा है। अब हम 100 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण शवननि धरे, सूर कवित्त सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? सूरदास की, नाभादास की, नंददास की या फिर वल्लभाचार्य की? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये पंक्तियां हैं नाभादास की। दूसरा प्रश्न है, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का 10वां स्कंद या उपनिषद? तो भ्रमर गीत का जो मुख्य आधार रहा वह रहा भागवत का 10वां स्कंद। तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये जो कथन है ये किसका है? पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, राहुल सांकृत्यायन की या फिर डॉक्टर नगेंद्र की? तो ये पंक्तियां कही हैं रामचंद्र शुक्ल ने। चौथा प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। तो ये पंक्तियां भी किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की। पांचवा प्रश्न है, ताही छन उड़राज उदित, रस रास सहायक, कुकुम मंडित वदन प्रिया, जनु नागरी नायक। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास की, नंददास की, रसखान की या मीराबाई की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? नंददास की। मोमन गिरिधन छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चालिके, चिबुक चारु गाड़ी ठरक्यो। किसकी पंक्ति हैं? कृष्णदास की, सूरदास की, मीरा की या परमानंद दास की? बताइए। ये पंक्तियां हैं किसकी? कृष्णदास की। अगला प्रश्न है, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। किस कवि की पंक्तियां हैं? कुम्मन दास की, परमानंद दास की, नंददास की या फिर सूरदास की? ये पंक्तियां हैं किसकी? परमानंद दास की। अगला प्रश्न है, जुगल भान चरित किसकी रचना है? रसखान की, परमानंद दास की, मीराबाई की या कृष्णदास की? जुगल भान चरित जो रचना है यह है किसकी? कृष्णदास की। हितजू को मंगल किसकी रचना है? कृष्णदास, सूरदास, चतुर्भुजदास या फिर नंददास? हितजू को मंगल ये रचना है चतुर्भुजदास की। इस वीडियो का 10वां प्रश्न है, राधा स्थानिधि के रचनाकार कौन हैं? हित हरिवंश, सूरदास, नंददास या फिर मीराबाई? राधा स्थानिधि
इसके रचनाकार हैं हित हरिवंश। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण, हरन गोसाई बारही बार प्रणाम करहूँ, अब हरहूँ शोक समुदायी। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, भूषण की, मीराबाई की या फिर रसखान की? ये श है, बताइए। ये पंक्तियां हैं मीराबाई। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ये रचना है मीराबाई की। 13 लाख सडीले आए, सब साधुन मिली गटके, सूरदास मनमोहन आधी रात ही सटके। किसकी पंक्ति है? रसखान की, सूरदास की, मनमोहन की या सूरदास मनमोहन की? ये पंक्तियां हैं सूरदास मनमोहन की। अगला प्रश्न है, मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास की, रसखान की, मीराबाई की या नंददास की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? मीराबाई की। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। दान लीला किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, चतुर्भुजदास की या छीत स्वामी की? तो दान लीला के रचनाकार कौन है? नंददास। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? छीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या नंददास? भक्ति रसामृत सिंधु, ये रचना है रूप गोस्वामी की। अगला प्रश्न है, शोभित करत नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की, परमानंद दास की, रसखान की या सूरदास की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? सूरदास की। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैन, इन नैननी ने कहूँ नींद न लीनी। किसकी पंक्तियां हैं? नंददास की, सूरदास की, परमानंद दास की या कुम्भन दास की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? परमानंद दास की। किस भक्त कवि को 3000 कविता लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ? तुलसी, सूरदास, रहीम या नंददास? बताइए। 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ था किसको? सूरदास को। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गे पदों में न कर सवैयों में किया? मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास या रसखान? तो सवैयों में करने वाले थे कौन? बताइए। रसखान। निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? रामानंद, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु या हरिदास निरंजनी? बताइए। तो महान संगीतज्ञ कौन थे? स्वामी हरिदास, जिनसे कि तानसेन भी संगीत की शिक्षा लेने आते थे। श्री वल्लभाचार्य किसके शिष्य थे? विष्णु स्वामी के, हरिदास के, श्री भट्ट के या चरण दास के? तो श्री वल्लभाचार्य शिष्य थे किसके? विष्णु स्वामी के। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, ये मतलब किस
का किस दार्शनिक सिद्धांत का मत है ये? विशिष्टाद्वैत का, द्वैताद्वैत का, भेदाभेद का या शुद्धाद्वैत का? तो ये मत है किसका? शुद्धाद्वैत का, कि ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पुष्टि का अर्थ है भगवत अनुग्रह या कृपा, पहले से पुष्ट मार्ग पर चलना, मान्यता प्राप्त सिद्धांत का अनुगमन या वैष्णव भक्ति। तो पुष्टि का अर्थ क्या होता है? भगवत अनुग्रह या कृपा। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्टछाप, वल्लभ संप्रदाय, अष्टछाप या विट्ठल संप्रदाय? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति को जाना जाता है किस नाम से? अष्टछाप नाम से। अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? अगर आपने भक्ति काल का व्याख्या वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें, उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है और सारी चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी हैं उसमें। अगर आप वो वीडियो देख के इन्हें हल कर रहे हैं तो ये आपको बहुत आसान लग रहे हैं, जिसमें कि हमने वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ दोनों के शिष्यों को पढ़ा था ट्रिक के साथ। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या थी? SK PK, ये ट्रिक थी। S से हो गया सूरदास, सूरदास इसमें है। K से कुंभन दास, P से परमानंद दास और K से दूसरे K से कृष्णदास। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से हैं ये आप कमेंट करके बताएं और उसको याद करने की ट्रिक क्या थी। अगला प्रश्न है हमारा, वल्लभ संप्रदाय महत्वपूर्ण है के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक नाम स्मरण, योग साधना, सेवा विधि या ध्यान योग? इसमें पूछा है कि वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्रश्न हमारा अधूरा रह गया। महत्वपूर्ण क्या है बताइए। तो वो है वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत सेवा विधि को महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली सेवा विधि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और गायन, ये हो गए हमारी 8 सेवा विधि। इनको क्या कहा जाता है? मंगलाचरण पहली, श्रृंगार दूसरी, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और गायन। तो इस तरह से क्या बोलेंगे इसको? कितने हो गए ये? 8। तो इसको बोलेंगे अष्टयाम की सेवा। सूरदास जी के भाव चित्रण में सर्वश्रेष्ठ ठहरता है वात्सल्य वर्णन, विरह वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भ्रमर गीत प्रसंग। श्रृंगार को सही कर लेंगे, हर जगह गलती हो जाता है। श्रृंगार बताइए। तो सूरदास जी के जो पद हैं उनमें वात्सल्य वर्णन सर्वश्रेष्ठ है। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन है दृष्टकूट के पद, भ्रमर गीत प्रसंग, बाल लीला या मुरली वर्णन।
बताइए प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में। तो इसमें है भ्रमर गीत प्रसंग। जब वो चले जाते हैं तो भ्रमर को मोहरे को वो मानकर उनसे एक तरह से मतलब कटाक्ष किया जाता है। दृष्टकूट के पद में, पद से तात्पर्य है मतलब दृष्टकूट के जो पद हैं उनसे क्या अर्थ निकलता है। दृष्टिगोचर न होने वाले पद, शब्दार्थ चमत्कार से युक्त पद, दृष्टांत प्रस्तुत करने वाले पद या कूटनीति से संबंधित पद। तो दृष्टकूट पद से मतलब क्या है, शब्दार्थ में चमत्कार से युक्त पद। अगला प्रश्न है दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय है। जो दृष्टकूट पद हैं उनका वर्ण विषय क्या है। लौकिक जीवन से दृष्टांत देकर बात को सिद्ध करना, अष्टछाप के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन करना, कूटनीतिज्ञ जीवन दर्शन का प्रतिपादन करना या राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थगोपन शैली में वर्णन करना। तो दृष्टकूट से मतलब क्या था, जो राधा और कृष्ण की लीलाएं उनका अर्थगोपन शैली में वर्णन करना। मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था। जो अकबर था वो किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हुआ था। सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास या चीत स्वामी। तो वो कौन थे, कुम्भनदास। कुम्भनदास को इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। कुम्भनदास ने कुछ पद लिखे थे, उस पद को आप कमेंट करके बताएं वो कौन सा पद था। परमानंद सागर किसकी रचना है। कृष्णदास की, ध्रुवदास की, चतुर्भुजदास की या परमानंद दास की। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, परमानंद सागर परमानंद दास की ही रचना है। 435 नंबर का प्रश्न है हमारा, नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाभिव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है। श्रृंगार, अनेकार्थ मंजरी, अमरकोश, रसमंजरी या मान मंजरी। तो ये कौन सा है, मान मंजरी। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी में नंददास जी ने प्रस्तुत किया है लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में, माधुर्य भाव भक्ति का दिग्दर्शन, रास रचाने की विधि या फिर कृष्ण के रसिक रूप का वर्णन। रास पंचाध्यायी में नंददास जी ने क्या प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है नंददास को जड़िया कहने का अभिप्राय है। मतलब इनको जड़िया क्यों कहा गया था। वे पेशे से गहने जड़ने का काम करते थे। घड़िया होने से अधिक महत्वपूर्ण है जड़िया होना। काव्य में उपयुक्त शब्द चयन तथा उसका सुष्ठु प्रयोग या उक्त कोई नहीं। इनको जड़िया कहने का अभिप्राय था काव्य में उपयुक्त शब्द चयन तथा उसका सुष्ठु प्रयोग। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवि चीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठल नाथ जी के निमंत्रित करने पर हुए थे या फिर चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण हुए या उनके द्वारा फटकारे जाने पर हुए थे या आत्मग्लानि होने पर। बताइए। तो अष्टछाप में दीक्षित हुए थे कब, चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या कवितावली में।
तो किसमें है? ये संकलित हुई है कृष्ण गीतावली में, भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना। अगला प्रश्न है हमारा, इस वीडियो का 40वां प्रश्न है ये। सूरदास व नंददास रचित भ्रमर गीतों के बीच मूल अंतर है। उनमें प्रयुक्त दर्शन का, काव्य शैली का, भक्ति संप्रदायों की मान्यताओं का, या नंददास की गोपियां सूरदास की गोपियों से अधिक मुखर व तार्किक हैं। मूल अंतर क्या है सूरदास व नंददास के जो भ्रमर गीत रचना है उनके बीच? तो इनमें नंददास की जो गोपियां हैं और सूरदास की जो गोपियां हैं, वो नंददास की गोपियां सूरदास की जो गोपियां हैं उनसे अधिक मुखर और तार्किक हैं। तो इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रमर को गोपियों द्वारा उपालंब का माध्यम बनाए जाने का कारण था उसकी कुरूपता व काला रंग, उसकी अस्थिरता, उसकी अनेकोन्मुखता व विलासी प्रवृत्ति तथा निष्ठुरता, उसका कृष्ण का सखा होना। भ्रमर को गोपियों द्वारा उपालंब का माध्यम बनाए जाने का कारण क्या था बताइए? तो इसका कारण था उसकी अनेकोन्मुखता व विलासी प्रवृत्ति तथा निष्ठुरता, कि भौरा कभी एक कली पे बैठता है कभी दूसरी पे। तो जो भ्रमर को उन्होंने उपालंब दिए थे कृष्ण को, कृष्ण के लिए, तो वो इसी कारण दिए थे कि कृष्ण भी ऐसे ही थे। साहित्य लहरी में सर्वाधिक विवादास्पद विषय था उसकी विषय वस्तु, काव्य रूप, भाषा शैली या प्रामाणिकता। तो साहित्य लहरी में सर्वाधिक जो विवादास्पद विषय है वो क्या है? उसकी विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, सूर सागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, गेय मुक्त काव्य, महाकाव्य या गीति नाट्य? सूर सागर रचना शिल्पी की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? तो ये है गेय मुक्त काव्य। सूर सागर महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह नायक प्रधान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रचना है, इसमें संवाद शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, या इनमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है। तो ये महाकाव्य की श्रेणी में ना आने का कारण क्या है इसका? इसमें कथा संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, इसलिए इसको महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा है। अगला प्रश्न है, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी आवा हो मिट जासी, उक्त पंक्तियां किस भक्तिकालीन उपासिका की हैं? सहजोबाई की, आंडाल की, मीरा की या रबिया की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? मीरा की। मीरा के किस दार्शनिक सिद्धांतों में दीक्षित हुई थी? मीरा किस दार्शनिक सिद्धांतों में दीक्षित हुई थी? द्वैतवाद में, अद्वैतवाद में, विशिष्टाद्वैतवाद में या संप्रदाय निरपेक्ष में? तो मीरा किस में आती हैं बताइए? संप्रदाय निरपेक्ष में। ये सब हमने डिटेल में सारी चीजें पढ़ी हैं कि संप्रदाय निरपेक्ष में कौन कौन से कवि आते हैं। मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख है नरसिंह मायरो, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका या फिर उक्त सभी? तो मीराबाई की ये तीनों ही रचनाएं प्रमुख ग्रंथों के अंतर्गत आती है, नरसिंह मायरो, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई के अनुसार मीरा की भक्ति है स्वकीय भाव की, परकीय भाव की, पुष्टि मार्गी या रागानुभाव की? तो इनकी जो भक्ति है वो कैसी है? स्वकीय भाव की। रसखान को सबसे अधिक सफलता मिली बाल लीला वर्णन में, प्रेम तत्व निरूपण में, वियोग वर्णन में या काव्य शास्त्र निरूपण में?
तो रसखान को सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी किसमें? प्रेम तत्व निरूपण में। रसखान के काव्य का प्रमुख रस है श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य या अद्भुत। तो ये है श्रृंगार रस में इनका प्रमुख रस था रसखान जी का। रसखान का संबंध किस भक्ति संप्रदाय से था? श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या किसी से नहीं? तो रसखान जी भी संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने, आचार्य शुक्ल ने या रामानुज ने? तो इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले थे कौन? विट्ठलनाथ। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं नंददास, सूरदास, हरिदास या हित हरिवंश? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास। सूरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत या सूरसागर? तो सूरदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने या नंदुलारी वाजपेयी ने? ये कथन बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना। तो ये कथन कहा था आचार्य शुक्ल ने। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किस कवि को प्रमुख कवि माना जाता है? कुंभनदास को, नंददास को, कृष्णदास को या चतुर्दास को? तो सूरदास तो पहले स्थान पे आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? सूरदास के बाद आते हैं कौन? नंददास। अगला प्रश्न है मीराबाई के काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है? भाव व भाषा की अकृत्रिमता, सरल भाषा, वेदनापूर्ण भक्ति, रहस्यात्मकता? तो मीराबाई के जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? वेदनापूर्ण भक्ति। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्य हरिचरित्र जो अवधी भाषा में रचित है, हरिचरित्र जो है अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, उसके रचयिता पूछे हैं लालचदास, लक्ष्यदास, गोविंददास या आसानंद? तो ये है कौन? लालचदास। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास, कृष्णदास, परमानंदास या अग्रदास? तो अष्टयाम के रचनाकार हैं अग्रदास। 60वां प्रश्न है इस वीडियो का, भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की, नाभादास की, प्रियादास की या नंददास की? तो भक्त नामावली जो रचना है वो किसकी है? ध्रुवदास की। और एक रचना आती है भक्तमाल, वो किसकी है? नाभादास की। भक्तमाल। ब्रज कोकिल किस कवि को कहा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को, विद्यापति को, सूरदास को या मीराबाई को? तो ब्रज कोकिल कहा जाता है किसे? सत्यनारायण कविरत्न को। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं नंददास, कुंभनदास, सूरदास या छीत स्वामी? तो सबसे पहले स्थान पर नाम आता है अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास का। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य का नाम क्या है?
वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या कुम्भनदास। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य हैं कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन से जीव की चर्चा उन्होंने नहीं की है? प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव और आसक्त जीव। तो उन्होंने प्रवाह जीव की, मर्यादा जीव की और पुष्टि जीव की, इनकी तो चर्चा की है, लेकिन आसक्त जीव की चर्चा नहीं की है। तो हमारा उत्तर यही सही हो जाएगा। श्याम सगाई रचना किसकी है? नंददास की, सूरदास की, कुम्भनदास की या मीरा की? तो श्याम सगाई के रचनाकार हैं कौन? बताइए। नंददास। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास का संप्रदाय इनमें से कौन सा है? राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय? तो ध्रुवदास का संप्रदाय कौन सा है? बताओ। राधा वल्लभ संप्रदाय। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? निम्बार्क से, रुद्र संप्रदाय से, चैतन्य या फिर कह लो गौड़ीय संप्रदाय से या फिर श्री संप्रदाय से? तो गदाधर भट्ट ये किससे थे? चैतन्य संप्रदाय या फिर इसका दूसरा नाम मिलता है गौड़ीय संप्रदाय से। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, सूरदास, सनातन गोस्वामी या परमानंद दास? तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। भगवत संदर्भ के रचनाकार हैं जीव गोस्वामी, कुम्भनदास, सूरदास या हरिदास? भगवत संदर्भ के रचनाकार हैं कौन? जीव गोस्वामी। 70 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्न में से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। सूर की जो नायिका भेद रचना है, सूर की नायिका भेद रचना सूरसागर है। सूर के दृष्टकूट पदों का संग्रह साहित्य लहरी में है। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ हैं। या अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई। 3 इनमें से सही है, 1 गलत है। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। तो ये तो सही है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? ये विट्ठलनाथ हैं। सूर के दृष्टकूट पदों का संग्रह, ये किसमें? साहित्य लहरी में। ये भी सही है। और सूर की नायिका भेद रचना सूरसागर है? नहीं। तो ये रचना कौन सी है? ये कमेंट करके बताएं, तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। कृष्णाश्रय कृति के रचनाकार हैं सूरदास, रसखान, रत्नाकर या वल्लभाचार्य? कृष्णाश्रय जो कृति है उसके रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। कृष्णायन के रचयिता का नाम क्या है? तो कृष्णाश्रय के तो कौन थे? वल्लभाचार्य। अब पूछा है कृष्णायन के, तो बताइए कौन है इनमें से? ध्रुवदास, मीरा, सूरदास या द्वारिका प्रसाद? तो कृष्णायन के हैं द्वारिका प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रेम बारहखड़ी किसकी कृति है? नंददास की, कृष्णदास की, रसखान की या रत्नाकर की? तो प्रेम बारहखड़ी के रचनाकार हैं नंददास। कृष्ण चरित्र के रचनाकार हैं ब्रजवासी दास, वल्लभाचार्य, सूरदास या रत्नाकर? कृष्ण चरित्र के रचनाकार हैं कौन? ब्रजवासी दास। अगला प्रश्न है, हरिहों पदि आए राजनीति पंक्ति के रचयिता हैं। हरिहों पढ़ी आए, ये गलत है, ये पढ़ी आए। हरिहों पढ़ी आए राजनीति, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की, मीरा की, रसखान की या रत्नाकर की? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? सूरदास। अगला प्रश्न है हमारा,
चंद्र 84 कृति के रचयिता हैं सूरदास, ध्रुवदास, चंद्रगोपाल या मीराबाई। तो चंद्र 84 जो कृति है उसके रचनाकार हैं चंद्रगोपाल। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। 3 संगत हैं, 1 असंगत है। साहित्य लहरी कृष्णदास, रसमंजरी और भ्रमर गीत नंददास, प्रेम वाटिका रसखान, द्वादश यश और हितजू को मंगल चतुर्भुजदास। तो बताइए कौन सी रचना किसकी है? 1 गलत है, इसमें 3 सही हैं। तो द्वादश यश और हितजू को मंगल ये तो चतुर्भुजदास की है, तो ये तो सही है। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी, रसमंजरी और भ्रमर गीत नंददास ने लिखी, साहित्य लहरी कृष्णदास की नहीं है, तो ये किसकी है? सूरदास की। अगला प्रश्न है हमारा, ब्याहलों के रचनाकार हैं ध्रुवदास, अग्रदास, नंददास या सूरदास। तो ब्याहलों के रचनाकार हैं कौन? ध्रुवदास। नेह मंजरी के रचयिता का नाम क्या है? रसखान, विद्यापति, ध्रुवदास, रत्नाकर। तो नेह मंजरी के रचयिता हैं ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, मधुवन तुम कत रहत हरे पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्तियां हैं किसने लिखी? सूरदास ने, रसखान ने, विद्यापति ने या रत्नाकर ने? मधुवन तुम कत रहत हरे ये पंक्तियां लिखी सूरदास ने। लरिकाई को प्रेम कहाँ अलिक कैसे छूटे पंक्ति किसकी है? नंददास की, कुंभनदास की, मीरा की या सूरदास की? तो ये पंक्तियां हैं सूरदास की। अगला प्रश्न हमारा, उत्तम जाति है ब्रह्मानी देखत चित्त लुभाए पंक्ति के रचनाकार हैं रहीम, रसखान, सूरदास, केशव। उत्तम जाति है ब्रह्मानी देखत चित्त लुभाए ये पंक्तियां हैं रहीम की। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मूल यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की, रसखान की, विद्यापति की या होल राय की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? होल राय की। इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है? अलवेली अली, रसखान, कृष्णदास या अग्रदास। तो कृष्ण भक्त कवि इनमें से नहीं है कौन? अग्रदास, जबकि ये तीनों कृष्ण भक्त कवि हैं। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति को नई प्रेरणा किसने दी थी? सूरदास ने, विद्यापति ने, विट्ठलनाथ ने या वल्लभाचार्य ने? उत्तर भारत की पूछी गई है, तो ये थे वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृष्ण भक्ति संबंध ग्रंथ नहीं है? अक्षर अनन्य ध्यान योग, मीरा, नरसिंह जी का मायरा, जयदेव की गीत गोविंद या विद्यापति की पदावली। कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। 3 तो हैं, 1 नहीं है। तो नरसिंह जी का मायरा में कृष्ण भक्ति से संबंधित है। गीत गोविंद की जो टीका है जयदेव ने लिखी, ये भी कृष्ण भक्ति से ही संबंधित ग्रंथ है। विद्यापति की पदावली भी कृष्ण भक्ति से ही संबंधित है। लेकिन अक्षर अनन्य ध्यान योग ये नहीं है, तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। महावाणी रचना के रचयिता हैं हरिव्यास देव, चीत स्वामी, सूरदास या मीराबाई। तो महावाणी के रचयिता कौन है? हरिव्यास देव। अगला प्रश्न है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु पंक्ति के रचनाकार पूछे हैं सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास या रसखान। तो मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो ये पंक्तियां लिखी सूरदास ने। अगला प्रश्न है, नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए पंक्ति किस रचनाकार की है? विद्यापति की, सूरदास की, कृष्णदास की या रत्नाकर की? तो ये पंक्तियां भी किसकी हैं? सूरदास की। श्रृंगार सोरठा के रचनाकार हैं
श्रृंगार सोरठा के रचनाकार गंग, गदाधर भट्ट, रहीम या रसखान? तो श्रृंगार सोरठा किसने लिखी? रहीम ने। रागानुगा भक्ति किस मत या संप्रदाय के स्वरूप को व्यक्त करती है? पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, योग मार्गी या भोग मार्गी? तो रागानुराग भक्ति जो है पुष्टि मार्ग को व्यक्त करती है। अष्टछाप के कवियों में किसे कुशाग्र बुद्धि कवि कहा गया? नंददास को, परमानंद दास को, कृष्णदास को या कम्मन दास को? तो कुशाग्र बुद्धि कृष्णदास को कहा गया। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किसने वात्सल्य रस का चित्रण किया? परमानंद दास ने, कुम्मन दास ने, नंददास ने या कृष्णदास ने उच्चतर चित्रण किया? अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद पूछा है वात्सल्य रस का, तो वो किया था किसने? परमानंद दास ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, गीता या गीत गोविंद या फिर गर्ग संहिता? तो कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? जयदेव का, विद्यापति का, चंडीदास का या वल्लभाचार्य का? तो सूरदास के पदों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? विद्यापति का। 5 प्रश्न रह गए। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप किसने उपस्थित किया? निम्बार्क ने, माधवाचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने या वल्लभाचार्य ने? भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप उपस्थित करने वाले थे कौन? निम्बार्क। अगला प्रश्न है, सूरदास का विवादित ग्रंथ है साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर या भंवर गीत? तो इनकी जो रचना है साहित्य लहरी वो सबसे ज्यादा विवादित ग्रंथ है। सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर किसकी उक्ति है? मतलब ये जो उक्तियां हैं सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर, ये उक्ति किसने कही? आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने? एक चीज आपने नोट की होगी, आचार्य शुक्ल के बहुत कथन है, तो ये उत्तर भी आचार्य शुक्ल होगा इसका। हिंदी की गीत गोविंद कौन सी रचना है? भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, साहित्य लहरी या सिद्धांत पंचाध्यायी? तो हिंदी की गीत गोविंद किसे कहा जाता है? रास पंचाध्यायी को। आखिरी प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। इसके बाद 100 प्रश्नों का एक और वीडियो आएगा। उसके बाद लगभग 50-60 के आसपास एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, तो हमारे भक्ति काल के सभी प्रश्न पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम रीति काल का अध्ययन करेंगे। पहले हम उसे व्याख्या सहित पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनमें से उन्हें हल करेंगे। तो हमारा ये आखिरी प्रश्न है, भागवत दशम स्कंद भाषा किसकी रचना है? नंददास की, परमानंद दास की, कृष्णदास की या चतुर्भुज दास की? तो ये रचना किसकी है? भागवत दशम स्कंद भाषा नंददास की रचना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। संपूर्ण हिंदी साहित्य को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।